हेलो दोस्तों, आज है 17 मार्च और आज से होली का त्योहार आरंभ होने जा रहा है। तो आइए होली के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। होलिका यह होली के पहले दिन मनाई जाती है। इसके अगले दिन से ही रंगों से खेलने की परंपरा शुरू कर दी जाती है। इसे धुलैनी, धुली आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह बुराई पर अच्छाई के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली। इस त्योहारों में सबसे प्रचलित प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन होली की केवल यही कहानी नहीं है, इसकी और भी बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी कहानियों के बारे में जानते हैं और अब अंत में मुझे बताना है कि आपको कौन सी कहानी पसंद आई। तो सबसे पहले होलिका दहन की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान के सिवाय किसी को नहीं भाता, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि के ऊपर बैठ जाए। होलिका को वरदान था कि उन्हें अग्नि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो इसी घटना की याद में होली मनाई जाती है। एक कहानी कामदेव की भी। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन अपनी तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर कभी गया ही नहीं। तो ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने भगवान शिव पर अपना पुष्प बाण चला दिया और क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और जिसके कारण कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और उन्होंने शिव से अपने पति के जीवन की गुहार लगाई। भगवान शिव का गुस्सा अगले दिन शांत हो गया था और उन्होंने कामदेव को पुनर्जन्म दे दिया। तो कामदेव के भस्म होने के दिन ही होलिका जलाई जाती है और उनके पुनर्जन्म के दिन होली के रंगों के त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद महाभारत की कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया कि श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी जिसे ना मरने का वरदान था। वह केवल गली में खेल रहे बच्चों से डरती थी। तो एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहर चले जाए और उसे लकड़ी के ढेर में जलाकर उसके चारों ओर परिक्रमा करे, ताली बजाए, गीत गाए, नृत्य करे। और अंत में ऐसा ही किया गया। तो इसी दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि बुराई पर मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। अगली कहानी श्री कृष्ण और पूतना की। होली का श्री कृष्ण से बहुत गहरा रिश्ता है, जहाँ होली को राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बताया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को जब श्री कृष्ण के गोकुल में होने का एहसास हुआ तो उन्होंने राक्षसी पूतना को गोकुल भेज दिया और उन्हें आदेश दिया कि गोकुल में जन्मे सारे बच्चों को वो मार दे। पूतना दुग्ध पान के बहाने शिशुओं को विषपान कराती थी, लेकिन श्री कृष्ण उसकी सच्चाई जान चुके थे। उन्होंने दुग्ध पान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है उसी दिन से ही होली को पूर्व मान्यता के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी आज की रोचक कहानियां। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन सी कहानी को सच मानते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। तो मेरी ओर से आप सभी को होली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।